मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह को इतना बड़ा बधाई देना चाहता हूँ कि उन्हें सर ऐसे मौके से डाली है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे MOS, उनसे हमने 10 लाख रुपए उनके MP लैंड से लिया था। JK मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका 203 शर्मा कैमरामैन अतुल के साथ। और इस वक्त हमारी JK मीडिया की टीम आ रखी है हमारे प्राचीन सुप्रसिद्ध किले वाली माता मंदिर लखनपुर में। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि डेवलपमेंट नहीं हो रही मंदिर में, यहाँ पर लोग नहीं आ रहे, तो मेरे साथ है देवेंद्र सिंह सन्नी जो कि समाज सेवक भी है और यहाँ पर भी आता है। सन्नी जी, स्वागत है आपका JK मीडिया में। सबसे पहले आपका धन्यवाद, क्योंकि आप यहाँ पहली बार, पहले भी आप आते रहे हैं मगर JK मीडिया पहली बार इस लखनपुर किला मंदिर में आए हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो हम माँ भगवती से ये प्रार्थना करते हैं कि आपकी दिन दुगनी रात चुगनी हो। तो आपका कहना है कि मंदिर की डेवलपमेंट, आप देखो कि पहले जो सरकारें रही हैं किसी ने मंदिरों के बारे में पूछा नहीं है। जो आज की जो सरकारें हैं, जो आज के दौर में जो चल रहा है, वो पूरी आप देख रहे हो कि मंदिरों की डेवलपमेंट जो है वो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। आप लोग देखो कि हम जब से इस मंदिर में जुड़े थे, पिछले 2016 से हम लोग इस मंदिर में आना शुरू हुआ। उससे पहले तो हम लोग कभी इस मंदिर में आए ही नहीं। बिल्कुल। और जब से हम लोग यहाँ आए हैं तो तब से हम लोग यहाँ से गए भी नहीं। बिल्कुल। तो माता रानी से हम यही अरदास करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, कि सारे सुखी रहें, सारा परिवार, सारा जगत, सारा समाज सुखी रहे। तो इस डेवलपमेंट की आपने बात की कि डेवलपमेंट में देखो आप लोग कि पिछले दिनों हमारे यहाँ एक डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे MOS, उनसे हमने 10 लाख रुपए उनके MP लैंड से लिया था। बड़ी मुश्किल से बड़ी कोशिश की, क्योंकि कहते हैं कि इंसान को कोशिश करने नहीं छोड़नी चाहिए। तो हम कोशिश और प्रयास करते रहे और प्रयास करने के बाद उन लोगों ने हमें 10 लाख रुपया DC साहब के माध्यम से हमें यहाँ दिया। और उसके बाद उसको टेंडर हुआ। टेंडर लगने के बाद ये जो शेड का जो निर्माण है ये हुआ है। तो आगे आगे देखो, आगे 1-2 काम और भी हैं हमारे, हमने इनको बोला है। तो बोलते थोड़ा वेट करो, प्रायोरिटी भी हम लोग मंदिरों के काम करेंगे। एक बात पूछूंगा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहाँ पर आते हैं, अब आला अधिकारी हमारे DC कठुआ भी यहाँ पर आते हैं माथा टेकने, SSP भी आते हैं। और अगर लखनपुर की बात करें तो पूर्व में जो यहाँ के पार्षद हैं, जहाँ हम प्रधान की बात करें, सब आते हैं। तो क्या लगता है कि इन सब के मिली भगत से जो है ये यहाँ पर इस तरह की डेवलपमेंट देखने को मिल रही है? देखिए, आपका मानना ठीक है कि जो यहाँ के काउंसिल के चेयरमैन भी रहे हैं, उन्होंने भी डेवलपमेंट करवाई है। और विशेष तौर पे जो DC साहब हैं, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने खासकर सनातन के लिए और मंदिरों के लिए इतना प्रयास किया। और जो भी काम हमने उनको बोले मंदिरों के प्रति, और उन लोगों ने अपने तन मन धन से यहाँ काम किए। आप शहर की बात लगा लीजिए, कठुआ की। कठुआ शहर में कितना अच्छा उन्होंने, कितना भव्य सुंदर शहर बनाया है। जो भी राजनीतिक लोग वहाँ हमारे यहाँ रहे हैं, हमारे कठुआ के लिए उन्होंने क्या किया है, तो आपके सामने है। मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना मैं किसी की टिप्पणी। आपने बोला कि हमें भी पता है कितने विकास किए, कितने नहीं, वो सब भली भांति जानते हैं कि अभी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के आने के बाद और फिर उसके साथ ही आप कहेंगे कि DC कठुआ के आने के बाद यहाँ पे विकास होना शुरू है। अब इस मंदिर के बारे में आप बताइए, शक्ति कितनी है इस मंदिर में, आप बताइए, क्योंकि दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर माथा टेकने आते हैं। आप खुद ही देखते हो कि डेली 50 से 100 लोग यहाँ पे, कोई बुखार, टाइफाइड, जॉन्डिस, किसी भी तरह की इंटरनल कोई प्रॉब्लम है तो हमारे महाराज जी यहाँ 24 घंटे बैठते हैं। इनकी टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। उसके बाद मंदिर का बड़ा काम होता है। गौशाला आपने देखा होगा पीछे, गौशाला है। गौशाला देखो कितनी बड़ी गौशाला है, और कोई चंदा इकट्ठा नहीं करते हैं हमारा। अच्छा, कोई किसी से पैसे नहीं? बिल्कुल, एक भी बंदा अगर खड़ा करके बोल देना, पूरे लखनपुर से लेके कठुआ जम्मू तक कोई बंदा बोल देना कि हम लोग इस मंदिर को चंदा देते हैं, हम लोग इस गौशाला की कोई पर्ची है, बिल्कुल पर्ची नहीं है। जितना भी इस मंदिर का जो इस शेड के अलावा जितना भी जो विकास हुआ है, ये महाराज जी ने अपने हाथों से किया है। जब महाराज यहाँ आए थे, इस मंदिर में इतने बड़े खड्डे होते थे। आप किसी को भी पूछ लीजिए, महाराज को भी पूछ लीजिए, 98 से महाराज यहाँ हैं, आज 2025 27 साल से महाराज जी इधर हैं। दिन दुगनी की है, रात चुगनी की है, लोगों की सेवा की है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसे निर्मल संत हमें बिल्कुल कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि
अगर संत ना होते इस जग में मर पड़ता सारा संसार। संतों के बिना जीवन अधूरा है। संत ही है जो जग का कल्याण कर रहे हैं। आज हमारे बीच में आप देखो कि हमारे कठुआ की शान जनरल सेक्रेटरी जो है स्टेट के हमारे गोपाल महाजन जी यहाँ हैं, हमारे अरविंदर शर्मा जी चेयरमैन साहब जो भूतपूर्व में चेयरमैन रहे हैं, यहाँ काकाराम जी जो चेयरमैन रहे हैं, जितने भी आला अधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग यहाँ हैं। इन्हीं की बदौलत या पार्टी की या किसी की आप लगा लो, उन्हीं की बदौलत ये है। क्या करते हो तुम कन्हैया नाम हमारा हो रहा है, करने वाला भगवान है, हम लोग तो एक माध्यम है। हम सभी जो हैं सब एक माध्यम है। माध्यम के बिना कुछ नहीं होता। भगवान ने थोड़ी इस धरती पे आना है। बिल्कुल है तो सभी इंसान भगवान का रूप ही है। अगर कोई समझे। दोबारा होगा गोपाल जी, आज आप यहाँ पर आए हैं आशीर्वाद देने के लिए। अब आपसे एक प्रश्न भी रहेगा, आप यहाँ के विकास के लिए कुछ मदद करने के लिए सामने आएंगे? क्योंकि सन्नी जी ने बता दिया, आपके बारे में काफ़ी कुछ बता दिया। तब गोपाल महाजन बतौर यहाँ पर किस तरह से विकास के लिए कुछ आगे कदम उठाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो आज इस मंदिर के प्रांगण में मैं आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। और आप सब जानते हैं कि शांतिगिरी जी जो महाराज हैं, कठुआ ज़िला में ही नहीं, अलग अलग प्रदेशों में लोग उनके दर्शन के लिए आते हैं। बहुत ही सरल स्वभाव के यहाँ पर वो शांतिगिरी जी हैं। उनका आशीर्वाद यहाँ पर लेने के लिए लोग रहते हैं। और कहीं ना कहीं लोग जो बीमार भी होते हैं वो भी यहाँ पर माथा होकर टेक कर ठीक होते हैं। तो उनका आशीर्वाद लेने के लिए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे आज अपना कीमती समय दिया। और उनके साथ जो पूरी टीम यहाँ पर पहुँची है, मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रही बात इस मंदिर की डेवलपमेंट के बारे में, सनी जी मेरे भाई हैं, सनी जी ने आपके सामने सारी बात रखी है। आज मैं देख रहा हूँ, मुझे भी बहुत खुशी महसूस हुई है। बड़े सारा काम यहाँ पर हुआ है। कुछ और भी डेवलपमेंट के यहाँ पे कार्य हो सकते हैं। एक बार मंदिर की जो हमारी पूरी कमेटी है, हमारे जो शांतिगिरी जी महाराज हैं, सनी जी हैं, और इनकी जो पूरी टीम है, एक बार इनके साथ बैठ के जिस भी प्रकार की यहाँ पर कोई ज़रूरत होगी हमको, हम कोशिश करेंगे उसको भी पूरा करने की। हमारे एमएलए साहब भी यहाँ पर हैं और भी बाकी सारे लोग हैं। जो और व्यवस्था में कोई बेटरमेंट हो सकती होगी, कोशिश करेंगे उसको करने की। जी, शुक्रिया गोपाल जी। तो जिस तरह गोपाल जी ने तो बताया, तो चलिए हम मंदिर चलते हैं अंदर, और अंदर भी देखते हैं किस तरह से जो है पहले तो लोगों को दर्शन करवाते हैं मंदिर के अंदर, और भी आपसे बातें करते हैं। तो जेके मीडिया के ज़रिए आप भी जो है अंदर हम जा रहे हैं, तो आप भी घर बैठे दर्शन कीजिए और आशीर्वाद जो है किले वाली माता मंदिर का ज़रूर लें। तो जिस तरह से सन्नी जी ने हमें नीचे से बताना शुरू किया, सबसे पहले आप दर्शन कीजिए, और सच में जो कुछ आप मांगेंगे माता रानी से, माता रानी आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी करेगी। सन्नी जी बताएं माता रानी जी के बारे में। देखिए, ये सबसे पुराने हमारे धरोहर हैं। हमारा पुराना किला है, लखनपाल सिंह जी यहाँ के राजा हुआ करते थे जी, उनकी कुल देवी है जी। तो माता साक्षात यहाँ पे विराजमान है जी। तो जो भी यहाँ आता है उसकी सारी मन्नतें पूरी होती हैं जी। तो माता की कृपा है, सारी माता की कृपा है, महाकाली माता की कृपा है जी। तो पूरे जगत पे इनकी कृपा है। पूरे लखनपुर में जितने भी अगल बगल के गांव हैं, ये सब पे इनकी कृपा है। तो हमने सुना है कि जब एक बार जो 1971 की लड़ाई हुई थी ना यहाँ पे जी, उस लड़ाई में क्या हुआ, एक बाबे वाली और एक किले वाली, दो माताएं थी। यहाँ भी पुल था तो बाबे वाली माता भी पुल था। वो उन्होंने बड़ी कोशिश की वहाँ पुल को उड़ाने की। यहाँ पे एक देवी मिलती थी, छोटी सी देवी माता के रूप में। तो पानी पानी दिखता था यहाँ, उनको पुल तो दिखाई नहीं दिया। तो माता की इतनी शक्ति है, जो भी यहाँ अपने सच्चे मन से श्रद्धा भाव से जो जहाँ आता है वो जहाँ से खुशियाँ भर के ही जाता है। कोई जहाँ से निराश होकर नहीं गया कभी भी। हमने भी पिछले 7-8 साल से देखा है कि जो भी भक्त जहाँ आता है वो अपनी मन्नत पूरी करके ही जाता था। एक दिन एक बंदा आया, मुझे बोलने लगा कि मेरा एक काम था, वो मेरा काम नहीं हो रहा है। तो हमने बोला, यार माता रानी साक्षात बैठी है, महाराज जी बैठे हैं, तो आप माता जी के पास जाओ, अपनी मन्नत जो भी है आपके मन में आप मांगो, तो आपकी अगर मन्नत। फिर मुझे फ़ोन किया उसने कि भैया मेरा काम हो गया। उसके बेटे ने फॉरेन में जाना था, उसके कहीं थोड़ा सा बीच में ना कोई आ गया था, थोड़ा बीच में कोई रुकावट आ गई थी। तो मैंने उनको बोला, यार माता के माथा टेको, माता से ऊपर कौन है? माता से ऊपर कोई नहीं, माता से ऊपर कोई भी नहीं। तो हमने आशीर्वाद ले लिया देवेंद्र सिंह सन्नी जी की बदौलत, हम भी मंदिर में आ गए और हमने भी माता रानी के बारे में आपने सुन लिया, मंदिर देख लिया। अब नीचे चलते हैं। से देवेंद्र सिंह सन्नी ने हमें दर्शन करवा दिए। सन्नी जी, यहाँ पर किस तरह से श्रद्धालु आते हैं और माथा टेकते हैं? आपके सामने ही हैं, जितने भी देखो महाराज जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, है ना। तो बुखार की जड़ी बना रहे हैं जी। तो जिस भी बच्चे को बुखार, टाइफाइड, जैंडिस, कोई भी प्रॉब्लम हो, इंटरनल प्रॉब्लम, किसी को दुख दर्द, कोई इधर कोई भी इंसान को कुछ भी हो, तो महाराज जी बैठे हैं सेवा करने के लिए। ये भी जैसे देश की सेवा हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, लोगों की सेवा, तो ये मंदिर बैठ के लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो
बुखार टाइफाइड कोई भी देखो, छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं यहाँ पे। तो 2 मिनट बात कर लेते हैं। हाँ आप कर लो बात हमारा। तो जिस तरह से देवेंद्र सिंह सन्नी जी ने बताया, तो यहाँ पर देखिए श्रद्धालु भी आ रखे हैं और उसके साथ साथ आप सारा इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं जेके मीडिया के ज़रिए। महाराज जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भोलेनाथ की कृपा है जी, चल रहा है, जनता जनार्दन की कृपा है जी। देखो अभी गोपाल महाजन जी आए थे, उनको मैंने लंगर में भेजा इसलिए, चलो हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट का लंगर लगा हुआ है जी। और बाबा अमरनाथ बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी, हर हर महादेव। तो जिस तरह से यहाँ पे अगर विकास की बात करें तो अभी भी शेड भी बना है, तो किस तरह से देखते हैं कि आप सभी के प्रयासों से, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के प्रयासों से अब यहाँ पर एमपी फंड से शेड बन गया है, कितनी आपको भी खुशी हो रही है? देखो ये शेड गुरु पूर्णिया से एक दिन पहले डला है। आज ये दिन गुरु पूर्णिया थी, दूसरे दिन उस दिन बारिश मुसलधार थी। ये शेड नहीं होता तो जनता आती कहाँ। लेकिन मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह को इतना बड़ा बधाई देना चाहता हूँ कि उन्हें छड़ ऐसे मौके से डाली है कि मैं इतने कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा नहीं, चौका तो मरवाना ही है। रही जनता की सुख की बात है, डेवलपमेंट की बात है, अभी टूरिज़म ने भी करवाई है। मेरा ख्याल है 1-1.5 लाख पास हुआ है। यहाँ डबल लग्जरी हॉल बनेगा जी। हाँ ये तो हाल डलवाई है सामने साल, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डलवाई है। बहुत मौके की ये बात है ना, तो पहले सरकार के पैसे लगे नहीं हैं किसी भी मंदिरों में नहीं। हमारे साथ आरसपुरा का राजेश बिट्टू जी जुड़े, हर मंदिरों में जम्मू से लेके कश्मीर तक। आप मनोज सिन्हा साहब खुद लगाएं। तो अभी गवर्नर साहब हैं, मैं तो सिर झुका के उनको नमन करता हूँ कि जब तक शरीर चले आप ही गवर्नर रहो जम्मू में। बाकी आगे मोदी जी से एक दरख्वास्त करूँगा कि गवर्नर और डीसी हमारे कटु में जो भी अफसर है एकदम होनेस्टी हैं और बहुत बढ़िया जनता का काम हो रहा है। 1.5 साल कोई भी अफसर बढ़िया है, चाहे डीसी साहब हो या सचो साहब हो या एसएसपी साहब हो, जो होनेस्टी अफसर है वो 1.5 साल उनकी बदली नहीं होना चाहिए। चलो उनको तो ड्यूटी कहीं ना कहीं करना है, लेकिन एक जगह बनाना और दूसरी जगह जाके सोचना वो बड़ा भारी पड़ता है। तो हम बोले 1.5 साल एडीसी साहब नहीं जाना चाहिए। बाकी हम तो संत हैं, आधिया कलवा गया। बाकी गवर्नर साहब हमारे आदरणीय पूजनीय हैं और एकदम धार्मिक हैं। जैसे पहले हम लोग स्कूल जाते सबने चोटी रखी थी, बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने भी रखी है मनोज सिन्हा। और उनके सामने एक चोटी रख के जो बंदा जाता है उसे इतना प्रसन्न होते हैं कि जैसे कि ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। गवर्नर होते ही ब्रह्मा जी, ब्रह्मा मतलब पिता, तो पिता तो नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। तो मैं उनको भी लाख बधाई दूंगा। आपने जम्मू कश्मीर का जीवन सुधार दिया और आगे आप भी 1-2 साल और मैं तो कहता हूँ आप जीवन भर रहो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी बोल सच्चे दरबार की जय। और ये देखिए महाराज जी ने आपको बता दिया, सब सन्नी जी ने हमें बता दिया। और इसके साथ साथ ही मैं आपको भी कहूँगा कि यहाँ पर आए, माथा टेके, महाराज जी से आशीर्वाद ले। जिस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर जो है आशीर्वाद लेने आए हैं और बड़ा अच्छा लगा हमें भी मंदिर में आकर। मंदिर की डेवलपमेंट के बारे में भी आपने देखा और उसके साथ साथ देवेंद्र सिंह सन्नी जी ने भी जो है आपके सामने सारा विस्तार से बता दिया। और इसी तरह से डेवलपमेंट होती रहनी चाहिए। मंदिरों का शहर अगर हम कहते हैं कि जम्मू मंदिरों का शहर है, तो ये भी जम्मू कश्मीर का प्रोफेसर लखनपुर। हर एक यात्री यहाँ से गुजरता है और किले वाली माता मंदिर में आकर जो है माथा टेक के जाता है। और सच में बहुत शक्ति है मंदिर में। मंदिर में आए, माथा टेके, आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करें जिस तरह हमने आशीर्वाद प्राप्त किया है। तो बने रहिए जेके मीडिया के सामने, आपका 203 शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ किले वाली माता मंदिर लखनपुर से। जय हिंद, जय भारत।